लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A transformer is employed to reduce 220 volt to 11 volt. The primary draws a current of 5 ampere and the secondary 90 ampere. देखिए आपने 220 वोल्ट से कितना किया 11 वोल्ट. प्राइमरी में करंट था 5 एम्पियर, सेकेंडरी में कितना था 90 एम्पियर. द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 40% और ऑप्शन डी 90%. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is the efficiency of a transformer. तो जनरली जो हमारी एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का किसी की भी अगर एफिशिएंसी होती है तो इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट गेन टू द इनपुट. दैट मीन्स आउटपुट आपको आउटपुट कितना मिला, आपने इनपुट कितना दिया, इसका जो रेशियो होता है दैट इज गिवन बाय द एफिशिएंसी. इन आवर transformer it is defined as the ratio of output power to the इनपुट पावर. क्योंकि आपको पता है हम जो प्रोवाइड कराते हैं ट्रांसफार्मर को वो भी पावर होता है और जो गेन करते हैं वो भी क्या होती है पावर. हाउ देखते हैं. ये रही हमारी क्या प्राइमरी कॉइल. हम यहाँ से क्या देते हैं P इनपुट और यहाँ से हम क्या ले लेते हैं P आउटपुट. इसका मतलब यहाँ पे देते हैं क्या एक वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं E1, यहाँ करंट आ जाता है I1. यहाँ वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं आउट I2 E2, करंट हमारा आ जाता है यहाँ पे I2. तो यहाँ पे हमने पावर दी इनपुट और पावर मिल गई हमें क्या आउटपुट. सो एफिशिएंसी becomes equals to power of output divided by power of input in परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए केवल इसको ईटा से नोट करते हैं. तो P आउटपुट डिवाइडेड बाई P इनपुट मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से 100 से. तो ये आ गई आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी. आपको गिवन है काफ़ी चीज़ें गिवन है आपको आउटपुट की वोल्टेज गिवन है. तो आउटपुट आपने कितना लिया है 11 वोल्ट, इनपुट दिया है 220 वोल्ट. तो E1 इज 220 वोल्ट और E2 आपने कितना ले लिया है 11 ऑफ वोल्ट. करंट आपने दिया है इनपुट और करंट आपने लिया है आउटपुट. आपने करंट इनपुट में दिया है 5 एम्पियर और आउटपुट में लिया है 90 एम्पियर. तो इट इज 5 एम्पियर और इट बिकम्स 90 एम्पियर. तो यहाँ से हमारा एफिशिएंसी ईटा इक्वल हो जाएगी E आउटपुट दैट मीन्स E2 I2 डिवाइडेड बाई E1 I1 इंटू 100. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा पावर होता है VI. हमारे केस में पोटेंशियल डिफरेंस कौन है EMF और करंट हमारा करंट है ही. तो हमें E2 कितना मिल रहा है 11 वोल्ट और I2 कितना मिल रहा है हमें 90 एम्पियर. तो हमारा E1 कितना था 220 वोल्ट और हमारा करंट कितना आ रहा है 5 एम्पियर. तो ये हमारा इनपुट था, ये हमारा क्या आ रहा है आउटपुट आ रहा है इंटू वॉट 100. तो यहाँ से हमारा 11 टू जग चला जाएगा 20 टाइम्स हो जाएगा ये. और यहाँ से ये हमारा एक जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. तो दिस बिकम्स 9 अपॉन 1 2 5 से हो जाएगा 10 इंटू वॉट 100. तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो ईटा बिकम्स वॉट 9 10 जा 90%. तो अगर अपने ऑप्शन को मैच करेंगे तो 90% ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन D. I hope you have understood it well. Best of luck.